मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो हक को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में एक मकाम पर हुर बन यजीद रियाही अपनी फौज के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रोकने आया। ये वो लम्हा था जब हुसैन ने अपनी शख्सियत के जलाल से दुश्मन को बदल दिया। हर जो यजीद के लश्कर के साथ आया था बाद में हुसैन के वफादार बन गया और करबला में शहीद हुआ। आखिरकार ये काफिला करबला की सरजमीन पर आ पहुंचा। 10वीं मुहर्रम की कुर्बानी से चंद दिन पहले ये काफिला दरिया के किनारे खैमाजन हुआ, लेकिन यजीदी लश्कर ने न सिर्फ रास्ते बंद कर दिए बल्कि पानी तक बंद कर दिया। ये वो घड़ियां थीं जब खेमों में बच्चे अल अतश कहकर पानी को पुकार रहे थे। हुसैन के दिल पर यह सदा तीर की तरह लगती, लेकिन अपने कभी सब्र और अज़्म का दामन हाथ से ना छोड़ा। मुहर्रम की पहली तारीख आ पहुंची। इमाम हुसैन ने जान लिया कि अब मरका करीब है। आपने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। जो जाना चाहे जा सकता है। अंधेरी रात है, कोई अब को रोकेगा नहीं। लेकिन अब के साथियों ने एक ज़बान होकर कहा, अगर हमें 1000 बार कत्ल करके जलाया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो भी हम अब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये करबला की फजाओं में वफा और कुर्बानी का पहला ऐलान था। हुसैन ने अपने साथियों की आंखों में वो अज़्म देखा जो तारीख ने कभी ना देखा था। करबला की तपती रेत पर वो रात आ पहुंची जिसे शब आशूर कहा जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमों के गिर्द खंदक खुदवाई और इसमें लकड़ियां रखवा कर आग जलाई ताकि दुश्मन हमला करे तो सामने से आए। रात के अंधेरे में काफिले के सब खेमे नूर और जिक्र खुदा से रोशन थे। कहीं तिलावत कुरान की आवाज गूंज रही थी, कहीं दुआ व मुनाजात का मंजर था और कहीं बच्चे माँ की गोद में प्यास से सिसक रहे थे। इसी रात इमाम हुसैन ने अपने असहाब को जमा किया, चराग बुझवा दिए ताकि कोई शर्मिंदगी महसूस न करे। आपने फरमाया, मैं अपने वादे पर कायम हूं, मगर दुश्मन सिर्फ मुझसे है। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं इजाजत देता हूं। मगर वहां मौजूद एक साथी ने ऐलान किया कि हम आपको तन्हा छोड़ने वाले नहीं। अगर हमें 1000 बार कत्ल करके जलाया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो भी हम आपके साथ हैं। ये वफादारी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई। सुबह सादिक तुलू हुई, आशूर का दिन आ गया। यजीद के लश्कर ने घेराव तंग कर दिया। पानी 3 दिन से बंद था। खेमों में प्यास की शिद्दत बढ़ गई थी। बच्चों के होंठ सूख गए थे, रुखसार जर्द पड़ गए थे, लेकिन हुसैन का काफिला सब्र की मिसाल बना रहा। सबसे पहले यजीद के लश्कर की तरफ से हमला शुरू हुआ। इमाम हुसैन के असहाब एक एक करके निकले। हबीब इब्न मुजाहिर, मुस्लिम बिन उसज्जा, ज़हीर बन कै जैसे जानबाजों ने अपनी जानें निछावर कर दे। हर एक कहता, या हुसैन, हमें अब पर कुर्बान होने का शर्फ अता हो। फिर अहल बैत के जवानों की बारी आई। हजरत अली अकबर, जो हुसैन के जवान बेटे थे, अपने बाबा से इजाजत लेकर मैदान में गए। उनकी सूरत नाना रसूल अल्लाह से मुशाबे थी। दुश्मन का लश्कर उन्हें देखकर लरज़ गया। अली अकबर ने शुजाअत के जौहर दिखाए, मगर आखिरकार नेज़ों और तलवारों की बारिश में शहीद हो गए। हुसैन ने अपने जवां साल बेटे का लाशा उठाया और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, परवरदिगार, जो कुछ हो रहा है तेरी रजा के लिए है। फिर छोटे मुजाहिदों की बारी आई। हजरत कासिम, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नौजवान फर्जंद थे, मैदान में उतरे, दलेराना लड़े और शहीद हुए। सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब नन्हे अली असगर को खेमे से उठाकर लाया गया। हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लेकर दुश्मनों के सामने कहा, अगर हुसैन पर तरस नहीं आता तो इस बच्चे को तो पानी दे दो। मगर जालिम लश्कर ने जवाब में तीर चलाया जो नन्हे अली असगर के गिले पर लगा। वो तीर हुसैन के दिल को चीर गया। आपने अपने मासूम लख्न जिगर को आसमान की तरफ बुलंद किया और फरमाया, खुदाया, ये कुर्बानी भी तेरी बारगाह में कबूल हो। आखिर में वो घड़ी आई जब सब साथी और अहल बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ हुसैन तन्हा रह गए। आपने अपनी ज़रा पहनी, घोड़े पर सवार हुए और आखिरी बार खेमों की तरफ देखा। बहन ज़ैब और बेटी सकै की आंखों में आंसू थे,
मगर हिस्से के कदमों में लर्जिश न थी। अपने मैदान में निकलकर पुकारा, क्या कोई है जो दैन मोहम्मद की मदद करे? क्या कोई है जो यजीदियत के जुल्म के खिलाफ खड़ा हो? दुश्मन के हजारों लश्कर ने मिलकर एक तन्हा हुसैन पर हमला किया। तलवारों, नेज़ों और तीरों की बारिश हुई। आखिरकार आपके जिस्म पर इतने जख्म आ गए कि जमीन खून से रंगीन हो गई। घोड़े से गिरने लगे तो आवाज दी, ये मेरी बहन ज़ैनब। देखो, हुसैन जमीन पर गिर गया। शमर मलून ने आकर आखिरी वार किया और नवास रसूल को शहीद कर दिया। जमीन व आसमान हल गए। सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। खेमों में सिर्फ औरतें और बच्चे बाकी रह गए थे। दुश्मन ने आग लगा दी, खेमे जलने लगे और शाम गरीबा का वो हौलनाक मंजर पैदा हुआ जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। छोटी छोटी बच्चियां चीखती दौड़ रही थीं, कभी जलते खेमे से निकलती और कभी अंधेरे में गुम हो जाती। सकाया अपने बाबा को पुकार रही थीं, बाबा कहाँ हैं आप? सकीना को प्यास लगी है, लेकिन बाबा तो अब ज़मैन करबला पर शहीद हो चुके थे। हजरत ज़ैब सब बच्चों को समेटती, उन्हें हौसला देती और खुद सब्र व हिम्मत का पहाड़ बनी रहे। सुबह हुई तो यजीदी लश्कर ने काफिल अहल बैत को कैद कर लिया। औरतों और बच्चों को ऊंटों पर सवार करके कूफा की तरफ ले जाया गया। इमाम हिस्से का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया। ये मंजर तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा था कि रसूल अल्लाह के नवासे का सर नेज़े पर हो और लोग तमाशा देख रहे हों। कूफा में जब ये काफिला दाखिल हुआ तो लोग जमा हो गए। कुछ रोते, कुछ खामोश खड़े देखते। हजरत ज़ैब ने दरबान कूफा में ऐसी खिताबत की कि इब्न ज़ियाद के महल की दीवारें लरज़ उठीं। अपने फरमाया, ए इब्न ज़ियाद, तो समझता है कि हम हार गए? नहीं, हुसैन जीत गए। हमने दीन को जिंदा कर दिया। फिर ये काफिला शाम ले जाया गया। यजीद के दरबार में हिस्से का सर रखा गया। यजीद खुशी से अशार पढ़ रहा था, लेकिन ज़ैब और सज्जाद की ज़बानें हक की गवाही दे रही थीं। हजरत ज़ैब ने यजीद के सामने वो तारीखी जुमले कहे, यजीद, तूने समझा कि हम जलील हो गए? नहीं, इज्जत तो हुसैन की है। तूने समझा कि हम खत्म हो गए? नहीं, हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। इन खुतबात ने तारीख का धारा बदल दिया। अगर हिस्से की शहादत ने दीन को खून दिया तो ज़ैब के खुतबों ने इस खून को आवाज दी। शहादत के बाद का ये सफ़र अहल बैत की मजलूमियत की दास्तान है, लेकिन इसी में इस्लाम की बका छपी है। अगर हिस्से ने करबला में कुर्बानी ना दी होती तो आज दैन मोहम्मद सिर्फ नाम का रह जाता। हिस्से ने यह सच्चाई जिंदा की कि हक के लिए सर कटाया जा सकता है, मगर बातिल के सामने झुका नहीं जा सकता। आखिरी पैगाम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन से शहादत तक का सफ़र सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जो क़यामत तक जिंदा है। करबला हमें ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। अगर दीन खतरे में हो तो हिस्से की तरह कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। करबला ये पैगाम देती है कि हर दौर के यजीद के मुकाबले में हुसैनियत जिंदा है। जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, आखिरकार शिकस्त इसी की है। और हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक रोशनी का मीनार बनकर उम्मत को याद दिलाता रहेगा कि हक कभी मर नहीं सकता, हुसैन कभी हार नहीं सकता।